नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। ये जो आकृतियाँ दे रखी है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। प्रत्येक का वर्गीकरण करना है, इन्हें छांटना है इस आधार पर। पहला है साधारण वक्र, फिर साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो इस प्रकार से इनको छांटना है। तो पहला है साधारण वक्र। तो बच्चों, साधारण वक्र होता है जो बिल्कुल देखने में क्या दिखे, सिंपल दिखे, यानी अंदर से बिल्कुल खाली खाली सा दिखे और दिखने में बिल्कुल सिंपल दिखे, या फिर जिनको बनाने के लिए अपन को पेंसिल या पेन को उठाने की आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसे वक्र साधारण वक्र कहलाएंगे। तो साधारण वक्र में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवंथ आएगा, एट्थ नहीं है, क्योंकि इसको फिर ऊपर घुमाना पड़ेगा और फिर यहाँ घुमाना पड़ेगा, तो वो नहीं है। तो पहला फर्स्ट वाला, फिर कोमा, सेकंड, थर्ड नहीं है, फिर फिफ्थ, फिर है सिक्स, फिर सेवंथ। तो ये 5 आकृतियां ऐसी है जो साधारण वक्र है। अब बी वाले में पूछ रहा है कि साधारण बंद वक्र, साधारण भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। तो ये भी बंद है, चारों तरफ से अपन ने बंद पढ़ा था, बंद वक्र, खुला वक्र परिचय में। ये भी बंद है चारों तरफ से, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। होने में तो ये भी बंद है, लेकिन ये साधारण नहीं है। तो इसमें भी ये 5 के 5 आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। ठीक है, तो ये साधारण बंद वक्र भी कहलाएंगे। आवेशी वाला बहुभुज, बहुभुज की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। या फिर रेखाखंडों से बने बंद वक्र को क्या कहते हैं, सरल बंद वक्र को ही बहुभुज कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 भुजाओं से बना है, तो ये भी बहुभुज हो जाएगा, ये वाला भी बहुभुज हो जाएगा और ये वाला बहुभुज हो जाएगा। देखो ये भुजाएं होगी इसकी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें भुजा नहीं है, इसमें भी भुजा नहीं है, इसमें ये 2 भुजा है, लेकिन ये इधर से गोल है, ये भी गोल है। तो 1 2 और चौथा, यानी कि ये तीनों क्या हैं, बहुभुज हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये तीनों बहुभुज की आकृतियां हैं। अब देखिए डी वाले में क्या पूछ रहा है, उत्तल बहुभुज। हमने पढ़ा था उत्तल बहुभुज होता है जिसकी सभी की सभी विकर्ण अंदर की साइड बने, यानी अंदर की ओर बने। तो ये उत्तल बहुभुज है क्योंकि इसका ये जो विकर्ण है ये बार बनेगा। और विकर्ण की डेफिनेशन होती है कि आसन शीर्षों को छोड़कर शेष शीर्षों से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, विकर्ण। तो इसका मान लीजिए आसन शीर्ष ये दोनों है, तो ये किससे मिलेगा, एक तो इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। जैसे इसकी बात करें तो इसका आसन शीर्ष हो गया इसके पास वाला ये और ये, तो इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, अवतल बहुभुज है, जबकि उत्तल पूछ रहा है, ये वाला उत्तल है, ठीक है, और ये वाला भी अवतल है क्योंकि इसके विकर्ण भी कहाँ खींचेंगे, बाहर खींचेंगे। तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला। अवतल बहुभुज में ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि और को देखेंगे नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बहुभुज 3 ही है। यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों आकृतियां बहुभुज की है। तो उत्तल ये वाला है, तो फिर अवतल कौन कौन से बचे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, ये हमें बताने। पहला है एक उत्तल चतुर्भुज, बी वाला है एक समषड्भुज और सी वाला है एक त्रिभुज। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज में देखेंगे, उत्तल चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज बना दिया हमने, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला।
तो हमने विकर्ण की परिभाषा पढ़ी थी कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर शेष शीर्षों से मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो इसका आसन शीर्ष, अगर मान लीजिए ये शीर्ष अपन ले रहे हैं तो इसके आसन शीर्ष हो जाएंगे बिल्कुल नज़दीक वाले, पास वाले। तो ये दोनों इसके आसन शीर्ष हैं। इन दोनों को छोड़ने के बाद ये वाला शीर्ष बचा एक, तो इससे मिला देंगे इसको, ये विकर्ण कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार इसके आसन शीर्ष ये दोनों हो गए, इनको छोड़ने के बाद ये बच्चा, इससे मिला देंगे। तो इसमें 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 विकर्ण। तो बच्चों 1 और 1 2 विकर्ण हो गए इसमें। तो बच्चों अब बी वाला देखिए, एक समषड्भुज। समषड्भुज का मतलब है सम यानी समान, षड यानी 6, भुज यानी भुजाएं समान 6 भुजाओं वाला षड्भुज बनाएंगे एक। तो ये हो गई 6 भुजाएं और ये बन गया षड्भुज। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो गई। अब इसके विकर्ण खींच के अपन गिनेंगे। तो मान लीजिए ये शीर्ष ले रहा हूं मैं, तो इसका आसन शीर्ष ये और ये हो गया पास वाला। अब बाकी कितने बचे? 1 2 3 शीर्ष बचे। तो इससे हम 3 विकर्ण खींच सकते हैं। इस वाले शीर्ष से 1 2 3 खींचेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 विकर्ण खींच दी। अब इसी प्रकार इस पे देखिए, गिनते हुए चलेंगे। यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं। फिर इसी प्रकार इसका आसन हो गया ये और ये। तो इन दोनों को छोड़ने के बाद 1 2 3 बचा। तो एक तो इससे मिला देंगे, एक इससे मिला देंगे और एक इससे मिला देंगे। तो यहाँ से कितनी खींची? 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। अब इस पे आ जाओ, इसका आसन हो गया ये दोनों, इनसे तो मिलेगा नहीं। तो इसके बाद में 1 2 3 बचे। तो इससे पहले से मिली हुई है तो इसको नहीं गिनेंगे। एक तो यहाँ मिलाएंगे और एक यहाँ मिलाएंगे। तो 2 हो गई। यहाँ पे कितनी हो गई? 2। ठीक इसी प्रकार ये वाला शीर्ष लेंगे तो इसका आसन शीर्ष ये दोनों हो गए और इन तीनों से मिलेगी। तो इससे मिली हुई है, इससे भी मिली हुई है, ये बच रहा है तो इससे मिला देंगे। तो यहाँ कितनी खींची हमने? 1। अब देखिए प्रत्येक शीर्ष से 3 विकर्ण खींच जाएगी। 3, फिर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, जितने शीर्ष बचे ना उतनी विकर्ण खींच सकते हैं। तो यहाँ तो 2 ही बच रहे, 2 को छोड़ने के बाद एक ही शीर्ष बच रहा था तो 1 विकर्ण खींच सकते हैं प्रत्येक शीर्ष से। यहाँ 3 खींच सकते हैं, ऐसे पता चल जाएगा तुम्हें। तो 3 3 6 7 8 और 1 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 विकर्ण। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 9 विकर्ण खींच सकते हैं। अब त्रिभुज वाला देखिए सी, ये त्रिभुज है। परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मैं ये शीर्ष लूं तो इसका आसन हो गया ये और ये। इन दोनों को छोड़ने के बाद कोई शीर्ष शेष नहीं बच रहा तो इसके अंदर कोई विकर्ण नहीं खींच सकते। त्रिभुज में 0 विकर्ण खींच सकते हैं अपन, 0 विकर्ण होती है, यानी विकर्ण खींच ही नहीं सकते क्योंकि इसमें आसन्न शीर्ष छोड़ने के बाद कोई शीर्ष बचेगा ही नहीं। तो अच्छे से समझ में आ गया ये सवाल। अब तीसरा सवाल देखिए। तो तीसरा सवाल देखिए बच्चों, उत्तल चतुर्भुज के मापों के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा? तो बच्चों इसमें 2 सवाल है। पहले में पूछ रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग कितना होगा। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो पहले का आंसर तो हो जाएगा 360। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यही गुण लागू होता है? ये हमें प्रूफ के साथ बताना है, चित्र बना के बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का तो 360 डिग्री। ठीक है, और क्या यही गुण लागू होता है ये हम सिद्ध करके फिर बताएंगे भाई होता है या नहीं होता। तो उत्तल ना हो ऐसा चतुर्भुज बनाना है जो उत्तल ना हो, यानी अवतल हो गया। अगर उत्तल नहीं है तो फिर क्या बचा? अवतल। तो अवतल चतुर्भुज बनाएंगे। तो उत्तल चतुर्भुज होता है ऐसा, एक जो भुजा है वो एक जो विकर्ण है इसकी वो बाहर बनेगी, ध्यान रखना।
तो ये हो गया अवतल चतुर्भुज, 1 2 3 4 भुजाएं हो गए। ठीक है, अब इसको प्रूफ करके बताना है हमें कि इसमें भी क्या 360 ही होगा अंतःकोणों का योग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डाल के दो त्रिभुजों में बांट देंगे। ध्यान रहे त्रिभुजों में इस प्रकार बांटना है कि कोई भी जो कोण है वो डबल बार नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ A, यहाँ पे B, यहाँ C और यहाँ पे D। तो ABCD ये चतुर्भुज है, इसके अवतल चतुर्भुज है, इसके अंतःकोणों का योग बताना है। तो चतुर्भुज ABCD के अंतःकोणों का योग। तो देखिए बच्चों, इसमें दो त्रिभुजों में हमने इसको बांट दिया। पहला है ABD और दूसरा है BCD। तो पहले त्रिभुज ABD के कोणों का योग, कोणों का योग प्लस BCD के त्रिभुज BCD के कोणों का योग, त्रिभुज BCD के कोणों का योग। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज होता है उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 1 2 3, इन तीनों कोणों का योग होगा 180। ठीक है, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 180 प्लस इसका भी BCD का अंतःकोणों का योग भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने प्रूफ के साथ बता दिया कि ABCD के अंतःकोणों का योग भी क्या होगा? 360। तो इसमें हाँ आ जाएगा, इसका आंसर होगा हाँ। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिए। तो बच्चों, चौथा सवाल है, तालिका की जांच कीजिए और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। तो प्रत्येक जो आकृति है उसको त्रिभुज के अंदर बांटना है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, पहला है त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षष्ठभुज। ये तो है आकृतियां और ये इनकी भुजाएं 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ कोणों का योगफल दे रखा है। त्रिभुज का 180 डिग्री, चतुर्भुज का 2 × 180 डिग्री, यानी कि 2 × 180 का मतलब 360। ये कैसे आया? भुजाओं की संख्या में 4 है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि n-2 × 180 डिग्री ये होता है अंतःकोणों का योग। किसके? बहुभुज के। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 × 180। तो ये सभी क्या हैं? बहुभुज हैं, क्योंकि इनमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं। तो 4 अगर यहाँ पे n का मतलब है भुजाओं की संख्या। अगर n की जगह 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, फिर 2 बचा तो 2 को किससे गुणा कर देंगे? 180 से। ये वाला भी इसी प्रकार आ रहा है, 3 भुजाएं तो 3 - 2 × 180। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 × 180 यानी कि 180। ठीक इसी प्रकार 5 - 2 × 180 करेंगे तो 3 × 180 हो जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। इसी प्रकार 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 4 × 180। अगर इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो 180 आएगा, यहाँ आएगा 360 डिग्री, यहाँ आएगा 18 × 54 यानी कि 540 डिग्री, यहाँ आएगा 18 × 72 यानी कि 720 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार हमें 4 सवाल दे रखे हैं ABCD। इसमें 7 भुजाएं, इसमें 8 और इसमें 10 और इसमें n।
तो देखिए बच्चों, अगर 7 भुजाएं दे रखी है तो योगफल क्या होगा, तो इसका योगफल हो जाएगा, ये वाला सूत्र लगा देंगे, n-2 इंटू 180। n की जगह यहाँ पे दे रखा है 7, 7 - 2 इंटू 180। 7 में से 2 गए तो बचेंगे 5, 5 इंटू 180 करेंगे तो ये आ जाएगा 18 × 5 = 90, यानी कि 0 का 0 900 डिग्री आ जाएगा। अगर 7 भुजाएं तो उसका अंतःकोणों का योग कितना होगा, 900। ठीक इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 8 रख देंगे n की जगह, -2 करेंगे इंटू 180। तो 8 में से 2 गए तो 6 इंटू 180, तो इसका आ जाएगा 1080। 18 के 108 और 0 का 0, 1080 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका निकालेंगे 10 - 2, n की जगह 10 इंटू 180। 10 में से 2 गए तो 8 इंटू 180। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 64 के 4 हासिल के 6, 8 एकम 8 और 6 हो जाएगा, 8 और 6 14, यानी कि 1440 डिग्री। और अगर n भुजाएं तो इसका आंसर ये वाला ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कितनी भुजा है, n, तो इसका आंसर होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया हुआ है n-2 इंटू 180। तो ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।